सनम से आपकी अभी मुलाकात हुई है, लिटन डॉट खाने में आपने खाना दिया, तो सनम डरी हुई है या नॉर्मल? सनम को भी डराने वाला कोई पता ही नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है। डरता वो है जिसने कुछ चोरी की हो, कत्ल किया हो, मुल्क लूटा हो। मेरी बेटी में तीनों चीजें नहीं है, तो वो यही कहती है कि अगर हमारा खान 70 साल की एज में जेल काट सकता है तो हम तो अभी बच्चे हैं। जैसे पुलिस ने हमें स्टार्ट में तंग किया, हाँ। घरों पे छापे, दीवारें, प्लांग। मेरी मदर इतनी बूढ़ी थी लेकिन उन्होंने अपने पोते का नाम भी इमरान खान रखा था। सनम के बच्चों का क्या हाल है? कहते नहीं है मामा से मिलना है हमने। कहती हैं जाहिर है 8 माह से यही कह रहे हैं, अब वो भी बेचारे थोड़ा सब्र कर चुके हैं। कितनी दफा 4 दफा उसके घर का दरवाजा तोड़ के सारी एजेंसीज के लोग उसके घर में घुसे हैं सनम के घर में जी, और 4 दफा उसके घर से तोड़फोड़ की है। 14 तारीख को मुझे ये बताया था डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि सनम ने फैसला कर लिया है कि वो अब पीटीआई ज्वाइन भी करेगी और इलेक्शन भी लड़ेगी। उसने कहा पापा सारा दिन जेल वाले हमें तंग करते रहे। ये वालदा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। अच्छा, आप सनम से मुलाकात करने के लिए आई थी लिटन रोड थाने में। कैसी तबीयत है सनम की? सबसे पहले तो ये बताएं। ठीक अल्लाह है, का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अभी तो आई है, तो अभी तो मुलाकात हुई नहीं, बस सरसरी हेलो आया हुआ, तो उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती अच्छा, तो खाना शाना देने आए थे जी, आप सब लोग? खाना ही दिया। ठीक है, सनम के बच्चों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ, ठीक है। कहते नहीं है मामा से मिलना है हमने। कहती हैं जाहिर है 8 माह से यही कह रहे हैं, अब वो भी बेचारे थोड़ा सब्र कर चुके हैं। कितनी दफा पूछे? 8 माह से कितनी दफा मुलाकात हुई है सनम से? मेरी या बच्चों की? बच्चों की। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 4 दफा हुई होगी। अच्छा। 5 दफा, क्योंकि पहले तो जो 3-4 माह थे वो तो बच्चे बेचारों को कहीं निकालते ही नहीं थे हम, ठीक है, कि ना पता होता था। सिर्फ मैं, खान साहब ही होते थे जहाँ भी होते थे। ठीक है। बच्चों को तो निकाला ही मैंने तकरीबन कोई 4 माह के बाद जाके मुलाकात करवाई है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे जो बाहर नहीं निकालते थे? ज़ाहिरा जी, वो तो हर वक्त ही होते हैं। जैसे पुलिस ने हमें स्टार्ट में तंग किया, हाँ। घरों पे छापे, दीवारें, प्लांग। हमारे घर के गेट का जो ताला था ना, उसको उन्होंने कुछ 10 दफा तोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, क्योंकि हम तो घर छोड़ के चले गए थे। ठीक है। तो वो नीचे इतने थे, बड़े पत्थर बड़े होते थे। आसपास वाले लोग बताते थे जी आज भी पुलिस आई, आज भी आई, ताले तोड़ते रहे। इवन के फिर वो उसको लेके आए, वो जो ताला खोलने वाला होता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी ओहो। सर अब मेरे से कुछ भी करवा लें, हाँ। ये चोरी के जिम्मे में आता है, मुझे अब जेल में बंद कर दे, मैं ताला नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर वो चला गया बेचारा गालियां गुलियां खा के। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखा कि ताला तो टूटता नहीं, क्योंकि हमारा घर थोड़ा बंद है, ठीक है। तो इसलिए। वरना अगर जैसे दूसरे लोगों का वैसे होता तो पता नहीं कितनी दफा वो भी घुस चुके होते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से सनम जो है वो बहुत बहादुर लड़की है और कौम जो है, आवाम उसको बड़ी पसंद करती है। आपको लगता है कि सनम को सियासत में लाके गलती की है? नहीं नहीं, सियासत में लाके तब गलती होती है अगर हमारे खानदान में सियासत होती नहीं। उसका अच्छा। जी, उसके बाप जो है वो मेरे ख्याल में कोई 30-35 साल से सियासत ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्शन 2 दफा ये विन कर चुके हैं, टाउन ठीक तक के है। इलेक्शन में ये गए हुए हैं। ठीक है, और इनके मुकाबिल में आए थे वो मियाँ आमिर के जो नीचे वाले थे, मुझे इस वक्त सरदार, ठीक है। सरदार आदिल जी जी, ठीक हाँ, है। बड़े ऊपर तक गए हैं। अभी भी अपनी तो सियासत में पूरे इन है, लेकिन अच्छा। हाँ, बेटी का अच्छा। ये था कि एक आम सपोर्टर थी। जाहिर है हमारी पूरी फैमिली खान को बहुत पसंद करती है, ठीक है। टोटल। मेरी मदर इतनी बूढ़ी थी लेकिन उन्होंने अपने पोते का नाम भी इमरान खान रखा था। ठीक है। तो वो कह रही थी हम खान है, सिर्फ हम ही रख सकते हैं, वो तो नाम नहीं किसी और को रखने देती होती थी। अच्छा। यानी इतने क्रेजी खानदान हमारा शुरू से। ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ये ये बताइए। इतनी आगे तक जाएगी ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, हाँ, मुझे ये बताइए कि सनम से आपकी अभी मुलाकात हुई है, लिटन डॉट थाने में आपने खाना दिया, तो सनम डरी हुई है या नॉर्मल? सनम को भी डराने वाला कोई पता ही नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है। अच्छा। हाँ, वो डराने वालों में से है, डरने वालों में से नहीं है। अच्छा। देखो बेटा, एक बात याद रखना, डरता वो है जिसने कुछ चोरी की हो, कत्ल किया हो, मुल्क लूटा हो। मेरी बेटी में तीनों चीजें नहीं है। पूरे मेरे खानदान में देखें, अगर मीन्स का ओनली माई हस्बैंड, माई चाइल्ड। अगर मेरे किसी बच्चे ने किसी का 1 रुपया देना है, मेरे मियाँ ने देना है, वो आए, मैं एक ही जगह डबल पैसे उनको दूँ। ठीक है। अब जैसे उन्होंने कल देखा है कि ना, उसका सिर्फ एक क्या है कि बिल नहीं जमा हुआ था। ठीक है। मेरे मियाँ का मीटर चेक करें, बिजली के जितने हैं, गैस के हैं, जो भी निकालें, कहीं भी 1 रुपया देना है। या सनम के 8 माह के पहले के निकाल के देखें, जब वो अपने घर में थी। ठीक अब है। 8 माह से सनम बंद, उसका मियाँ जेल में बंद, उसके 2 छोटे बच्चे मेरे पास। ठीक है। अब मैं बच्चों को संभालूं, जेल जाऊं, अपने दामाद को मिलने जाऊं, या मैं उनके बिल भी जाके उनके घरों में देखूं कौन सा बिल दिया, कौन सा नहीं दिया। ठीक है। जब वहाँ पे है ही कोई नहीं तो बिल कौन देता? बिल्कुल ठीक है। और ये फिर कल उसी वक्त बिल हमने दिया। इसका मतलब है कि सनम कोई डरी भी नहीं है। नहीं। तो क्या कह रही है सनम के मामा, हाथ क्यों ठंडे हो रहे हैं? हाँ, मुझे कह रही थी अब हाथ क्यों ठंडे में? बेटा सुबह 8 बजे से घर से मैं निकली हुई हूँ। अच्छा। इधर पेपर जमा करवाने जा, फिर उधर मनावा तक जमा करवा के आई हूँ,
और अब मैं क्या वापिस मेरे रास्ते में पता चला कि आपको लेके आए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी हम पेरेंट्स के साथ ज्यादती ये है कि जब उसकी जमानत हुई थी छुट्टी वाले दिन 2 दिसंबर को, उसी दिन उसकी शादी की सालगिरह भी थी। ठीक है। 2 दिसंबर को इतवार को इन्होंने उसको नजरबंद कर दिया। ठीक है। कल उसकी नजरबंदी खत्म हुई है और आज हमें पता तक नहीं है, उसको उठा के लाए, हालांकि आज भी छुट्टी है। अच्छा। हम एडीसी कल गए थे तो उन्होंने कहा था जी ये 2 तारीख तक छुट्टी है यहाँ पे। ठीक है। और सनम के लिए क्या वो सारे अदालतें खुल गई, उसको लाए हैं, उस पर फिर केस डाल दिया है। केस ला के उन्होंने इधर बंद कर क्या दिया। केस डाले? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो खान साहब को पता होगा, मैं तो अभी मिली अच्छा नहीं हूँ। ठीक है। तो और फिर यहाँ पे रख दिया, अब 2 दिन हाँ यहाँ जी। रहेगी। हाँ जी। क्या मैसेज है आपका सनम की तरफ से आवाम के लिए? मेरा मैसेज यही है अवाम के लिए, सनम की तरफ से, कि वो यही कहती है कि अगर हमारा खान 70 साल की एज में जेल काट सकता है तो हम तो अभी बच्चे हैं। फिर वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सनम को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये सनम की ख्वाहिश तो थी ही, आप लोगों की भी थी, क्या इमरान खान की तरफ से मैसेज आया था? जी जी, ये जो इलेक्शन लड़ने का फैसला है सनम का, ये अपना है। और उसको 14 तारीख को मुझे ये बताया था डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कि सनम ने फैसला कर लिया है कि वो अब पीटीआई ज्वाइन भी करेगी और इलेक्शन भी लड़ेगी। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद जाहिर है मेरी बेटी है, मैंने इमीडिएटली उसकी नज़रबंदी के अहकामात के दौरान रिक्वेस्ट की कि जी मेरी उससे मुलाकात कराई जाए ताकि मैं उससे कंफर्म कर लूँ कि वो चाहती है या नहीं चाहती। उसने कहा पापा अब इन्होंने मुझे 7 माह से ज़्यादा हो गए हैं, इन्होंने मेरे पे मुझे ज़बरदस्ती रख के सारा कुछ तो कर दिया है, तो अब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने ज्वाइन करनी। मैं तो पहले भी कह रही थी कि मैं बाहर आके पीटीआई ज्वाइन करूंगी, मैं बाहर नहीं आ सकी, मैं जेल से पीटीआई ज्वाइन कर रही हूँ और आप मेरे पेपर जमा कराएं जैसे जैसे कहती हैं। फिर जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा था मैंने वहाँ जमा करा दिए। जब मैं वो जमा करा के हटा तो फिर मुझे मैसेज भिजवाया गया कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जहाँ जहाँ से मरियम एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगी वहाँ से सनम एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा। आप वहाँ पेपर जमा कराएं। ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा जी मुझे तो नहीं पता वो कहाँ से लड़ रही हैं, तो फिर जिन्होंने मुझे कहा था वो पॉलिटिकल इंचार्ज हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कहा जी हम उनकी इतलात के मुताबिक वो 119 में दाखिल कर रही हैं, ठीक है। तो आप 119 में दाखिल करवाएं। हमने है। 119 में दाखिल करवा दिए, तो दूसरे दिन फिर पता चला कि जी वो वहाँ से शिफ्ट करके 120 में चली गई हैं। ठीक है। तो मुझे कहा गया आप 120 में भी जमा कौन कराएं। शिफ्ट करके चले गई हैं? मरियम साहिबा। अच्छा। तो फिर आप 120 में भी करवाएं, मैंने ठीक है। 120 में भी करवा दिए। ठीक है। अब दोनों जगह पे उसके पेपर हैं और दोनों जगह के आरओज ने हमें ये कह दिया है कि आप उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। वर्बल जो भी हो सकता था वो हमने एवरी पॉसिबल रिकॉर्ड जो है ठीक वो है। हमने उनको प्रोवाइड किया, उसका टैक्स, बैंक रिटर्न, उसके एफबीआर की रिटर्न्स, हर चीज उनको हमने प्रोवाइड किया। ठीक है। और मुझे आज भी जब पता चला कि हमें सुबह से इन्होंने उसके पेपर जो हैं 119 और 120 एमएनए की सीट्स पर, उस पर सुबह से हमें बुलाया हुआ था, मुझे और रुबीना को जो कि उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है उनके पास, हमें बुला के 8:30 बजे सुबह से बैठाए रखा। फिर तकरीबन 2 बजे हमें कहा गया कि जी जो ऑब्जेक्शन था वो रिमूव हो गया है, मगर हमने उनसे कहा कि जी एक्सेप्टेंस का दे दें हमें, अगर उसके ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए हैं तो फिर आप उसका हमें कंफर्म कर दें, रिसीट दे दें कि उसका नॉमिनेशन हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो हम रात को लिस्ट लगाएंगे, और वो टेलीफोन पे भी कुछ लोगों को बता रहे थे कि जी ये है वो उन्होंने कर लिया है।